हाल ही में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेज़ोस ने एक बहुत बड़ी बात कही। जेफ बेज़ोस ने कहा कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ऐसा ग्रह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मानव जाति रहती है और अगर ये ग्रह हमारा पॉल्यूटेड हो गया, खराब हो गया, तो फिर हमें कहीं और रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब पॉल्यूशन बढ़ किस लिए रहा है कि ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, बहुत सारी बिजली चाहिए और ये बिजली मिलेगी कहाँ से? कोयला जला के मिलेगी। तो नई-नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ढेर सारा कर रही है। यानी कि हम कहें कि जो नई तकनीकें विकसित हो रही हैं, जैसे कि एक तकनीक है उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई जो है, एआई बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। ट्रेड है, कॉमर्स है, बिज़नेस है, एजुकेशन है, हर जगह आजकल एआई का यूज़ हो रहा है। लेकिन एआई जो जब काम करती है तो काम किससे करती है? स्पेशल तरह की चिप्स होती हैं, जीपीयू कहते हैं इनको। अब जो हमारी जो जीपीयू है या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो ये चिप्स होती हैं, ये जब भी काम करती तो बहुत सारी गर्मी पैदा करती हैं। कभी अपने अपने लैपटॉप को देखा होगा तो लैपटॉप भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं। तो वो तो छोटी सी चिप लगी हुई है इसके अंदर, वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे तो इतना हाई बेस कंप्यूटिंग हो रही है, तो ये चिप्स भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। और जो सर्वर्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करने वाले जो सर्वर्स हैं, यहाँ पर तो ऐसी चिप्स हज़ारों लाखों की संख्या में लगी हुई है। तो ये सर्वर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इन सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए बड़े-बड़े एसी प्लांट लगाए जाते हैं और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक सर्वर करता है कंप्यूटेशन में, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो उसको ठंडा रखने में यूज़ हो जाती है। प्लस ये जो सारा का सारा जो हम कह सकते हैं जब से ये सर्वर आ गए और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तब से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ ही जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। छोटे-मोटे देश जितनी बिजली खर्चा होती है, उतना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खर्चा की जा रही है। प्लस ये सर्वर बिजली से ही नहीं ठंडे होते, इनको ठंडा करने के लिए ढेर सारा पानी लगता है। आज की तारीख में एआई जितना ज़्यादा पानी का यूज़ कर रही है अपने सर्वर को ठंडा रखने के लिए, उसमें तो लगभग 50,000 लोगों को पीने का पानी पर डे मिल जाए। तो इतना ज़्यादा वाटर के ऊपर कहें कि पानी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एरिया एरिड होते जा रहे हैं, ज़मीन से ही तो पानी निकाला जा रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, कोयला जला के बिजली पैदा करते हैं और ज़मीन से पानी निकालते हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? सर्वर्स। सर्वर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखा जाए? तो जेफ बेज़ोस साहब ने कहा एक तरीका है। तरीका क्या है? हम सर्वर को ही अंतरिक्ष में लेके चले जाएं। तो इससे क्या होगा? देखिए भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर्वर को कूल करना एट एनी कॉस्ट। अगर नहीं ठंडा रखेंगे तो एआई नहीं चलेगा। तो आप इसको लेके चले गए अंतरिक्ष में सर्वर्स को लेके चले गए चिप सहित। अब अंतरिक्ष जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लगभग एब्सोल्यूट जीरो के बराबर है। तो एब्सोल्यूट जीरो यानी परम ताप के बराबर ठंडा है। तो जाहिर सी बात है, अंदर की जो एआई चिप्स हैं, जब वो काम करेंगी तो हीटअप होंगी और गर्मी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यानी कि अंतरिक्ष में रेडिएशन के जरिए रिलीज हो जाएगी। इसमें ना तो पानी नहीं लगेगा, ना तो बिजली लगेगी। इसमें क्या है कि अपने आप ऑटोमेटिकली ये सर्वर अंतरिक्ष में कूल होते रहेंगे और इसमें 30 से 50% तक इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। तो ऑपरेशनल कॉस्ट तो कम होगी, साथ ही साथ ये जो बिजली बच रही है, ये बचेगी तो इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पर पॉल्यूशन का लेवल उतना ही कम होगा। तो पहली चीज तो है कि अंतरिक्ष में रखने से यहाँ पे जो सर्वर्स हैं उनको ठंडा रखने के लिए एक्स्ट्रा कोई काम करने की जरूरत, कोई एसी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, कोई पानी का कंजप्शन करने की जरूरत नहीं। दूसरी खास बात, अंतरिक्ष में बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं। ऐसी ऑर्बिट्स होती है जहां पर सूरज का प्रकाश दिन में 24 घंटे मिलता है, या और ये सूरज का प्रकाश कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा का पूरा फ्री। तो ये जो हमारे जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इन सर्वर्स के साथ हमने जोड़ रखे हैं, ये सोलर पैनल इतनी ज्यादा बिजली पैदा कर लेंगे ताकि सर्वर्स के अंदर जो कंप्यूटेशन की जरूरत है वो सारी की सारी एज इट इज चलती रहे और उसमें कोई भी रुकावट ना आए। इवन जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा में बिजली ये सोलर पैनल पैदा कर पाएंगे। तो यहां पर ना तो कभी आंधी आएगी, ना तूफान आएगा, ना बादल छाएंगे, ना रात होगी। तो यहां पर 24 घंटे आपको 24/7 सनलाइट मिलेगी और सनलाइट से आप 24 घंटे एनर्जी पैदा कर पाएंगे। तो सर्वर भी आपका ठंडा हो रहा है, आपकी कंप्यूटेशन पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, और तीसरी बात है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यानी कि जो बचा कुचा कोयला हम पर अर्थ पे जलाते, किस चीज के लिए? सर्वर को रन करने के लिए, वो कोल भी बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई। प्लस एक और खास बात है कि अगर आपकी डिमांड कम है, जरूरत कम है, छोटे सैटेलाइट में आप जो है सारा का सारा मटेरियल जितना भी एआई चिप्स वगैरह लगा के भेज दीजिए, और अगर जरूरत ज्यादा है आपकी तो ये सैटेलाइट्स को एक एक करके भेजते रहिए, जैसे लेगो क्यूब होता है।
लेगो क्यूब में क्या करते हैं, अलग अलग क्यूब्स को जोड़ के बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वैसे इन सैटेलाइट्स को, इन सर्वर्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा सा सर्वर, एक बहुत बड़ी बॉडी बना सकते हैं जिसकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा होगी। तो अल्टीमेट एम क्या है कि जेफ बेजोस की कंपनी है, ब्लू ओरिजिन, गूगल है, इसके अलावा जो स्टारलिंक यानी कि जो हमारे एलॉन मस्क साहब की कंपनीज है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो है अपने अपने जो एआई बेस्ड सर्वर्स हैं उन सारे के सारे सर्वर्स को स्पेस में ले जाने का काम करे और अल्टीमेटली इससे पृथ्वी की जो हमारी आबो हवा है वो ज्यादा से ज्यादा साफ होती चली जाएगी। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर और चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू ऑर्बिटल डाटा सेंटर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो ऑर्बिटल डाटा सेंटर या जो हमारे सर्वर्स हैं इनके आधार, इनके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन कह रहा है ऑर्बिटल डाटा सेंटर एम टू होस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो ऑर्बिटल डाटा सेंटर्स या सर्वर्स हैं जो कि ऑर्बिट में काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य करने वाले हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ स्पेस बेस्ड डाटा सेंटर। यानी कि जो सोलर एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई हो रही है ये इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दे कंप्लीटली एलिमिनेट द नीड फॉर थर्मल मैनेजमेंट एंड कूलिंग सिस्टम। तो वहां पर स्पेस में थर्मल मैनेजमेंट और कूलिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इन तीन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिफिशियल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर होगा ऑर्बिटल डाटा सेंटर में, तो जाहिर सी बात है उसी पे बात ही हो रही थी, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यहां पे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होगी किसकी, सोलर एनर्जी की, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज होगी, ये भी जाहिर सी बात है स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दे कंप्लीटली एलिमिनेट द नीड फॉर थर्मल मैनेजमेंट एंड कूलिंग सिस्टम। तो ये देखिए ये कथन सही नहीं है, क्योंकि वहां पर रेडिएशन के जरिए, जब स्पेस में हम रहेंगे तो रेडिएशन के जरिए हीट तो जाएगी, लेकिन वहां पर कन्वेक्टिव करंट्स वगैरह जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी उनसे तो काम चलेगा नहीं। तो वहां पर आपको बहुत एडवांस तरीके के आपका जो कूलिंग सिस्टम है वहां पर अर्थ बेस्ड कूलिंग सिस्टम से ज्यादा एडवांस होगा। लेकिन एक बार हमने वो कूलिंग सिस्टम ऑपरेट करना शुरू कर दिया तो उसको चलाने की जो कॉस्ट है वो आपकी कम आएगी। यानी कि कूलिंग सिस्टम और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम दोनों की जरूरत पड़ेगी स्पेस में भी, लेकिन उनको चलाने की जो कॉस्ट है वो लगभग जीरो के बराबर आएगी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 जो कहता है कि जो थर्मल मैनेजमेंट और कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 आपके सही है और इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।